यदि सरकारी नौकरी में किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो, यूपी पैट हो, यूपी टेट, सुपर टेट हो या फिर अन्य जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स से डरते हैं तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। आज की इस मात्र एक क्लास में संपूर्ण यूनिट डिजिट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। कोई पार्ट 2 पार्ट 3 बिल्कुल भी नहीं आएगा। इससे पहले जो है हमने 3 क्लासेस मैथ्स की प्रोवाइड आपको करवाई हैं, जिसमें हमने डिविजिबिलिटी, फैक्टर और रिमाइंडर को मात्र एक एक क्लास में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। ठीक है, तो उन सारी क्लासेस को आप देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट विजिट कर लें। चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इकाई का अंक, उसकी हम बात करते हैं। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आज की इस क्लास को आपने कंप्लीट वॉच कर लिया तो यकीन मानिए, है ना, इस क्लास को देखने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस उठाकर देखना, है ना, उन्हें करने की कोशिश करना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके निकलेंगे। चलिए तो बात करेंगे यूनिट डिजिट की। तो सबसे पहले एक सिंपल लाइन में हम आपको समझा देते हैं कि इकाई का अंक दोस्तों होता क्या है। देखो, संख्या का अंतिम अंक ही यूनिट डिजिट कहलाता है। कौन सा अंक कहलाता है? तो आप कहेंगे सर अंतिम अंक, है ना, जो लास्ट का जो नंबर होता है उसी को हम यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक कहते हैं दोस्तों। चलिए तो देखो, आपके सामने एक संख्या आपको दिख रही होगी 1 2 4 3 5 7। इसमें आप देख पाएंगे कि लास्ट में जो चीज़ है वो है भाई 7। कितना है लास्ट में? तो आप कहेंगे सर 7 है। तो भाई जो 7 है वही तो इकाई का अंक है, वही तो भाई साहब यूनिट डिजिट हो जाएगा, है ना, वही क्या हो जाएगा आपका, वही यूनिट डिजिट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, बहुत बेहतरीन और उम्दा तरीके से आपने समझ लिया है कि यूनिट डिजिट हम अंतिम अंक को कहते हैं, और इस उदाहरण भी आपने देख लिया कि इसमें 7 जो है इकाई का अंक हो जाएगा। चलो, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो है चीज़ें समझते हैं, जैसा कि हम पहले भी टाइप के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हुए आए हैं। तो इसे आप चाहे कॉन्सेप्ट 1 कह लीजिए या फिर टाइप 1 कह लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट 1 की। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। 27 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 24, और ये फिर मल्टीप्लाई है 26 से, है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछ लें कि भाई साहब यूनिट डिजिट बता दो, इकाई का अंक बता दो, तो चुटकियों में, है ना, कहेंगे तो कुछ ही सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल देखेंगे कि इन सब में इकाई का अंक है क्या क्या। इकाई का अंक है क्या क्या दोस्तों? तो आप कहेंगे सर इसमें 7 है, तो हमने 7 लिख लिया। यहाँ पे 8 है तो हमने भाई यहाँ पे 8 लिख लिया। यहाँ 4 है तो भाई 4 लिखेंगे, और यहाँ 6 रहेगा तो फिर हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इस तरह से जब हम ये राइट डाउन कर लेंगे तो हम आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसी का किसी में भी कर सकते हैं, इसका इसमें भी कर सकते हैं, इसका इसमें भी कर सकते हैं, है ना, किसी का किसी में भी आप कर लो, वही चीज़ आएगी। तो मान लो मैं 7 का 8 में करता हूँ, तो मेरे 7 के 8 में करने के बाद 7 8 जा 56, है ना, 7 8 56 जो है यहाँ पे आया है। और सेम मैंने 4 और 6 का मल्टीप्लाई किया तो 2 और 4 आ गया, है ना। अब देखेंगे इसका यूनिट डिजिट और इसका आखिरी अंक कौन है? तो आप कहेंगे सर 6 है। इसका कौन है? तो आप कहेंगे सर 4 है। तो 6 और 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 24 आता है, और 24 में अंतिम अंक कौन है? तो आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। तो 4 ही जो है इसका इकाई का अंक हो जाएगा दोस्तों। 4 ही क्या हो जाएगा? इसका इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, और अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, आगे समझ लेते हैं। चलिए, अब हम कंसेप्ट 2 की अगर हम बात करें तो आपके सामने रहेगा। देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, देखो अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहाँ सब में यहाँ मल्टीप्लाई लगा था, गुणा लगा था, है ना। अब ऐसे जो क्वेश्चन है इनमें सब में प्लस लग के आ रहा है। ठीक है, क्या लग के आ रहा है भाई? प्लस लग के आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप इसे टाइप 2 भी मान सकते हैं। तो देखो आपके सामने है 1672 धन 678, फिर धन है 673 धन 682। मैं आपसे पूछ रहा है भाई साहब इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट बता दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले वही अपना पुराना काम आप करेंगे। क्या करेंगे? जो अंतिम अंक होगा, है ना, जो अंतिम अंक होगा यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा, अब सब के यूनिट डिजिट को आप बाहर रखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट हमें 2 दिख रहा है। इसका कितना है भाई? आप कहेंगे सर इसका 2 है, इसका 8 है, और इसका 3 है, और इसका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका 2 हो जाएगा। तो हमने सारे यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ें कहाँ से आई। इनके बाद जो है हम इन सबको ऐड किया, सबको ऐड करेंगे तो 8 और 2
2 और 8 को हम जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे 10 आता है। इसी तरह 3 और 2 को हम जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे 5 आता है। 10 और 5 को ऐड करने के बाद 15 आएगा और आप इसमें देखेंगे 15 में आखिरी अंक कौन है, तो आप कहेंगे सर 5 ही तो है। तो 5 जो है वही इकाई का अंक हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। आप समझ गए होगे, और अगर समझ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार लाइक कर दो यार सब लोग, है ना। आप अगर लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी होती है, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है कि मैं आगे आपके लिए जो है चीज़ें बहुत अच्छी और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, कुछ इस तरह से कंसेप्ट में हम देखेंगे चीज़ें, है ना। इस तरह से जो अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने हम रख रहे थे, अब थोड़े से बड़े लेवल के जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस तरह से आएगा, है ना। बड़ा चूँकि बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे 2 ही सेकंड में। कैसे, देखो, इसका यूनिट डिजिट तो आप कहेंगे सर 2 हो जाएगा, इसका तो आप कहेंगे सर 4, इसका 7 और इसका 9, तो इन सब के यूनिट डिजिट को हम यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। देखो 2 को हमने लिख लिया है ना, और 4 को भी हमने लिखा है, इस तरह 7 को भी हमने लिखा है, और हमने इस तरह 9 को भी लिखा है। तो आपके सामने जितने भी यूनिट डिजिट है सारे हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे। तो 2 और 4 का अगर हम कराएंगे तो आपका 8 आएगा, 7 और 9 का कराएंगे तो 63 आएगा, और 63 में यूनिट डिजिट कौन है, तो आप कहेंगे सर 3 ही तो है। तो फिर 3 का 8 में कराएंगे तो आप कहेंगे सर 24 आएगा। 24 में जो 4 है वही तो इकाई का अंक हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर वही जो है यूनिट डिजिट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे और बेहतरीन उम्दा तरीके से दोस्तों। चलिए, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई सब्सक्राइबर की, है ना। कंसेप्ट 4 की अगर हम बात करें, आपके सामने रहेगा टाइप 4 समझ लो या फिर कंसेप्ट 4 समझ लो। अब हैं घात के प्रश्न, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, देखो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चंस अब ऐसे मिलेंगे 981, इसकी पावर आप कुछ देखेंगे, है ना, फिर मल्टीप्लाई लगा होगा, फिर कुछ पावर आप ऐसे देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, है ना, कुछ संख्या और फिर ऐसे पावर लगी होगी। मैं पूछेगा कि बता दो इकाई का अंक इसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई, है ना। तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के क्या फंडे हो सकते हैं, हम समझेंगे, ठीक है। तो ज़बरदस्त जो है वो कॉन्सेप्ट रहेगा, है ना। बहुत आसान और सिंपल भाषा में जो है हम 3 से 4 रूल्स को हम समझेंगे और बिल्कुल चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। देखो, यदि अंतिम अंक 0, 1, 5, 6, याद रखना मेरे साथ, कितना, 0, 1, 5, 6 अगर इकाई का अंक आता है तब जो है इकाई का अंक कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 0, 1, 5, 6 ही रहेगा, ठीक है। अगर अंतिम अंक जो है कोई भी संख्या लिखी है, जैसे ये लिखी है 1215769 इसमें जो है अंतिम अंक देखेंगे, पीछे के जो अंक है वो हम देखेंगे कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 1 है ना, इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो क्या इसमें से है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है सर, 0 ही तो नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, 1, 5, 6 है ही, है ना, 1 है, 6 है और ये 5 है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अंतिम अगर अंक ये आ जाए तो बिल्कुल इकाई का अंक भी यही होंगे, आप बिल्कुल बेझिझक होकर के लिख दीजिएगा, ठीक है। कैसे, आप समझो, एग्जाम्पल के तहत हम चीज़ें समझते हैं। देखो, आपके सामने क्वेश्चन है 121 की पावर जो है 732, है ना, मल्टीप्लाई लगा है 576 है, इसकी पावर 141 है, 141 है, मल्टीप्लाई करेंगे 9835 में पावर जो है 570 है। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब इसमें जो है इकाई का अंक बता दो, यूनिट डिजिट बता दो। सिंपल क्वेश्चन आएगा ऐसे ही, है ना। ऑप्शन दिए रहेंगे आपके पास, बताओ क्या है, 0 है, 2 है, 1 है, 5 है ना। तो जो भी ऑप्शन होगा आप टिक करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको भी बताया कि अगर 1, 0, 0, 1, 5, 6 हो तो वही आता है। तो 1 है, 6 है और कितना है, 5 है, तो बस वही लिख दो, 1, 6, 5 लिख दिए। बस इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने मल्टीप्लाई किया 1 का 6 में तो 6 ही आया, 5 में किया तो आपका कितना आया, तो आपने कहा सर 5 में करते हैं तो 30 आता है। अगर 30 आएगा तो 0 जो है लास्ट अंक हो जाएगा, इसलिए यूनिट डिजिट का जो आंसर है, इकाई के अंक का जो आंसर है वो 0 ही हो जाएगा मेरे भाई, समझ गए। चलो, बहुत अच्छे और बेहतरीन लेवल के साथ जो है आप चीज़ें कर रहे हैं कंप्लीट, है ना। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाए, और पकड़ कैसे होगी, जब आपकी नींव मजबूत होगी। मैं ना नींव पे काम करता हूँ दोस्तों, है ना। एक और अपना परिवार है BSc इंग्लिश शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म, है ना, उसे भी प्यार दीजिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट जो फैक्ट है हमारे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो हम नोट के अकॉर्डिंग हम चीज़ें समझेंगे। अपनी कॉपी में बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से लिख लें। यदि किसी प्रश्न की संख्या में इकाई का अंक 0 होता है ना दोस्तों, अगर कोई भी प्रश्न है तो उसकी संख्या में अगर इकाई का अंक 0 है, जैसे मैंने संख्या लिखी आपके सामने 7320, तो इसमें जो इकाई का अंक कितना है, तो आप कहेंगे सर 0 है ना। अगर 0 होता है तो फिर आंसर 0 ही आएगा,
है ना, आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, चाहे घातें कुछ भी हो, है ना, चाहे सवाल कुछ भी हो, ठीक है। अगर 0 मिल गया उसमें तो फिर आंसर 0 ही हो जाएगा मेरे भाई। अब आप कह रहे होंगे सर कैसे, मैं बताता हूँ, देखो कैसे। देखो ये संख्या लिखी है, ये लिखी है, ये लिखी है, इसमें देखो आपको 0 दिख रहा है ना, यहाँ तो 9 है अंतिम अंक, यहाँ 4 है अंतिम अंक, लेकिन यहाँ क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ 0 है। अगर यहाँ 0 है तो आप देखो 0 होने की वजह से जो है इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर अंतिम अंक 0 आएगा तो हम किसी का भी मल्टीप्लाई क्यों ना कर दें, वो पूरी संख्या 0 ही बन जाएगी मेरे भाई। इस वजह से जो आंसर है इसका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्जाम अगर आप देने वाले हैं, है ना, तो बिल्कुल ये जो क्लासेस हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पढ़ के देख लेना, आप अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी पैट हो, एमटीएस, एसएससी जीडी, है ना, सीजीएल, एमटीएस या फिर सीएचएसएल, बहुत सारे आपके जो एग्जाम्स होते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह, किन किन के मैं नाम लूँ, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मस्त कॉन्सेप्ट के साथ जो है हम चीज़ें समझेंगे, है ना। अब जो है थोड़ा सा मस्त कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या है आप समझो जरा। देखो आपके सामने है स्क्रीन पर, दुनिया की कोई भी घात हो, है ना, घात में अगर हम 4 का भाग दे दें तो बस हमारा काम बन जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, है ना, अब आप कहेंगे सर कैसे, देखो क्योंकि आपने अभी सर आप कह रहे होंगे कि सर आपने फंडा 0 का बता दिया, 1 का बता दिया, 5 का बता दिया और 6 का बता दिया, ये अगर यूनिट डिजिट पे मिल जाए तो यही आ जाएंगे। लेकिन भाई साहब अगर 4 आ गया यूनिट डिजिट पे, है ना, अगर यूनिट डिजिट पे 4 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, कुछ भी आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो उनके लिए जो है, उनके लिए भी है, तो उनके लिए ही ये मस्त कॉन्सेप्ट है। आप समझो कैसे, दुनिया की कोई भी घात हो, मैंने कहा 4 का भाग लगा दो आपका काम हो जाएगा। अब कैसे काम होगा, देखो घात, अगर कोई भी घात है, अगर आपने 4 का भाग लगाया, जैसे मान लो 1 2 4 है, इसमें आपने अगर 4 का भाग लगाया, है ना, 4 का भाग लगाया, देखो कितने बचे, 4 3 12 और 4 एकम 4, मतलब शेष कुछ नहीं आया, है ना, शेष का खेल है इसमें, इसमें शेष कुछ नहीं आया। तो देखो नीचे वाली जो लाइन है आपको दिख रही होगी कि अगर शेष कुछ नहीं आया है तो फिर क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की पावर 4 लगाएंगे, है ना। हम क्रम से देखते हैं, चूंकि स्टार्टिंग से हम समझेंगे। देखो पहला जो है, यदि इसमें हम भाग लगाते हैं 4 का और यदि शेष 1 बचता है, कितना बचता है, शेष 1 बचता है, तो जो भी यूनिट डिजिट होगा उस सवाल में, जो भी यूनिट डिजिट होगा उसकी पावर 1 लगा देंगे, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप, अगर दूसरी में फिर हम दूसरी पावर को हम देखेंगे, उसमें 4 का भाग लगाएंगे और फिर हम देखेंगे कि शेष अगर 2 बच रहा है, शेष अगर 2 बच रहा है तो यूनिट डिजिट को हम जो है की पावर हम 2 फिर कर देंगे। अगर शेष 3 बच रहा है तो यूनिट डिजिट की पावर हम 3 कर देंगे। अगर शेष 0 आ रहा है तो हम यूनिट डिजिट की पावर 4 कर देंगे। बस इतनी सी बात थी। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले लें और लिखना चाहें तो लिख लें, बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा, है ना। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है और पहली बार चैनल पर हैं, सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो बिल्कुल कर दो, ठीक है। चलो अब नोट में हम एक जरा सी बात समझते हैं, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। उतनी बात अगर आपने लिख ली तो समझ लो आपने लगभग 90% काम कर दिया, ठीक है। अब समझो 5% का काम यहाँ से और 5% का काम क्वेश्चन सॉल्व होने से। देखिए कैसे, यदि इकाई का अंक कितना है तो आप कहेंगे सर 4 है, ठीक है। इकाई का अंक कितना है, 4 है। और फिर हम छोटी सी सिंपल चीज़ हम इसमें देखेंगे कि अगर घात जो है वो विषम है, घात कैसी है हमारी, विषम है। अगर यूनिट डिजिट की जो घात है, अब कोई भी संख्या है उसकी घात विषम है, तो फिर यूनिट डिजिट जो है कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। कब हो जाएगा 4, जब इकाई का अंक जो है किसी भी संख्या का, देखो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कैसा मैं कह रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 5 3 4, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 5 3 4, और इसकी जो पावर है मैंने लगा दी मान लो 3। मैंने पावर कितनी लिख दी, मैंने पावर लगा दी 3। तो आप कहेंगे सर इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैं कहूँगा सर इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 4 हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा 4, मैंने अभी ये फंडा बताया आपको। यदि घात विषम है तो देख लो भाई घात विषम है ना। इकाई का अंक 4 है तो देख लो भाई इकाई का अंक 4 है ना, यूनिट डिजिट 4। और फिर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 ही होगा, तो मैंने भी 4 ही लिख दिया, ठीक है। चलो अब दूसरे हिसाब से अगर हम इसे समझते हैं, कैसे, देखो अगर जो है इसकी पावर हम समझेंगे, है ना। अगर देखो इसकी घात कैसी है तो आप कहेंगे सर घात सम है, तो 5 3 4 पे पावर हम सम लगा रहे हैं, यानी कि 2 लगा दी, है ना। अगर पावर कैसी है, सम है, तो फिर जो इकाई का अंक होगा वो 6 हो जाएगा, है ना। इकाई का अंक है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल आप टेंशन ना लो, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको समझ आएंगी चीज़ें। और आपको अगर ये फंडा अगर आपको लग रहा है कि भाई ये कौन सी घात विषम है, सम है, तो बस आप वही याद रखो, है ना। सीधी कोई भी घात हो उसमें पावर 4 लगाओ, इस माफ़ करना, उसका जो डिवाइड है उसको 4 से डिवाइड करो, इसके बाद शेष देखो 1 आता है,
शेष, यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखेंगे और पावर 1, है ना। अगर 2 शेष आता है तो यूनिट डिजिट पावर 2, 3 आता है तो यूनिट डिजिट पावर 3, 4 आता है तो यूनिट डिजिट और पावर 4। ठीक है, सिंपल। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो है वो पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा, तो घात में 4 का भाग लगा कर हम चेक करेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें पावर आप समझो कितनी है, तो आप कहेंगे सर 167 है। तो 167 में हमने पार्ट, इसको मान लो हम पार्ट 1, इसको पार्ट 2, इसको हम पार्ट 3, इस तरह से हम करते हैं और आपस में तीनों का मल्टीप्लाई करा देंगे और लास्ट में हम यूनिट डिजिट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो मान लो हमने 167 डिवाइड बाई 4 में जो है 167 में हमने 4 का डिवाइड लगाया तो शेष हमारा 3 आता है ना। आप लगा के देख लेना, आप लगा के देख लेना भाई 167 में, है ना। 4 चौके तो आप कहेंगे सर 16 हो जाएगा, है ना। अब 7 जो है यहाँ पे आएगा तो 4 बन जा 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पे कितना शेष आया, तो आप कहेंगे सर 3 शेष ही तो आया। अगर अब 3 शेष यहाँ पे आ गया है, अगर 3 शेष दोस्तों आ गया है तो फिर क्या करेंगे, तो भाई साहब यूनिट डिजिट जो भी है, यूनिट डिजिट की पावर 3। अब यूनिट डिजिट देखेंगे तो कितना है, तो आप कहेंगे सर 9 है, तो यहाँ पे भाई साहब 9 की पावर 3 कर दो, है ना। 9 की पावर 3 करने का मतलब क्या है, 9 को 3 बार लिखना, है ना। 9 को 3 बार लिखना, तो हमने लिखा भी है 9। अगर हम 3 बार लिखेंगे तो फिर इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, देखो 9, 9 और 9, ठीक है 9 9, तो आप कहेंगे सर 81 और इसका यूनिट डिजिट 1 और इसका फिर हम 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 9। तो एक बात तो साफ होगी कि 9 जो है कितना आएगा, फिर इसका 9 ही आएगा 3 बार में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीके से आपने एक चीज़ कंप्लीट कर ली। चलिए अब हम पार्ट 2 को जो है कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखो 6 7 6 की पावर जो है कितनी है, तो आप कहेंगे 6 7 6 की जो पावर है वो 119 है ना। अब आप क्या करेंगे, 119 में 4 का डिवाइड देंगे, है ना। अब 119 में जो 4 का जब आप डिवाइड देंगे तो आपकी जो संख्या आएगी उस संख्या को क्या करेंगे, जैसे शेष जो आया, मान लो उसमें 1 मैं लगा के दिखा देता हूँ। अगर 119 में मैंने 4 को डिवाइड, मैंने 4 को किया 119 से, तो आप देखना आपकी स्क्रीन पर आएगा कितना भाई, बताओ 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 39, तो 4 9 जा कितना होता है 36, तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, यहाँ से 3 बच गए। ठीक है, अगर शेष कितना आ गया 3, अगर 3 जो है वो शेष आ गया तो आप देखेंगे 6 की जो पावर है वो 3 आ जाएगी, है ना। तो 6 को आप 3 बार लिखेंगे, कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 6 6 करेंगे तो 36 और 6 को इसमें करेंगे तो भी 36, तो पीछे का डिजिट कितना, तो आप कहेंगे 6, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा मेरे भाई, दूसरे पार्ट का 6 हो जाएगा और पहले पार्ट का आपको मिल गया है 9 मिल गया है। ठीक है, अब पता करेंगे इस पार्ट का और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप सबसे पहले एक बात समझो, इस क्वेश्चन को हम सीधा भी तो कर सकते थे, क्वेश्चन को नहीं, इस पार्ट को कैसे करते। देखो हमने आपको बताया था कि अगर इकाई के अंक में 0 1 5 6 ये चीज़ें मिल जाती हैं तो यूनिट डिजिट वही आता है। तो आपको यहाँ पे अंतिम अंक यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 6 दिख रहा है, तो सीधा 6 भी लिख सकते थे हम, खत्म। ठीक है, अब देखो 8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 118 को हम फिर से डिवाइड करेंगे किससे, आप कहेंगे सर 4 से। लो करके हम देख लेते हैं। अगर हम 118 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो सेम जो चीज़ है वो आती है ना। 2 यहाँ पे जो है वो शेष आएंगे और 2 जब शेष आएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितने, 8 यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा दोस्तों। तो 8 का जो स्क्वायर हम लिख देंगे और 8 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 8, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे 4 जो है यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इन सब के यूनिट डिजिट को लिख लेते हैं। इस तरह से जो यूनिट डिजिट आएंगे इनका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 6 जा 54, तो यहाँ पे 4 आएगा और 4 का अगर हम मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो कितना आएगा भाई, आपका 16 आएगा। तो 6 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नीचे हमने समझाया भी है, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम करते हैं सॉल्व। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक फंडा बताया था, आपको अगर 0 दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन का आंसर 0, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने रहेगा। चलिए बस लास्ट ये क्वेश्चन है, इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है ना, और बस ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। पर देखो थोड़ा सा टाइम जो है वो लग गया है और टाइम इस वजह से लगा है, मैंने चीज़ों को आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करी है और मात्र एक क्लास में सब कुछ कंप्लीट कर दिया है यूनिट डिजिट से, है ना। इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आई हैं चीज़ें तो 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। देखो 885 की पावर जो है 232 है, इस तरह से फिर 78432 की पावर 144 है, इस तरह मल्टीप्लाई फिर है 78037 की पावर 49 है। तो उसमें पूछा है आपसे कि भाई साहब यूनिट डिजिट बता दो, है ना। तो सिंपल वही हम तरीका अपनाएंगे, ये जो पावर है इसकी 2 3 2 है ना,
लेकिन ये देखो हमने अब अभी बताया था आपको कि अगर 0 1 5 6 मिल जाए, देखो इसमें 5 मिल गया तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 5, तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 5 आ गया, है ना। अब हम इसको देखते हैं तो 144 में जो है हम 4 का डिवाइड करते हैं तो शेष जो है वो 0 आता है, आप करके देख लेना। तो घात कितनी चढ़ेगी, तो हमने बताया था आपको 0 शेष आने पर यूनिट डिजिट की जो पावर होती है वो 4 चढ़ती है। तो यूनिट डिजिट कितना है इसमें, तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट इसमें 2 है, 2 की पावर 4 चढ़ा दो। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार लिखना, अब लिख लो, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर आपस में तो 2 दूने 4, दूनी 8 और दूनी क्या हो जाएगा भाई बताओ 16, तो 16 जो है आ जाएगा। तो 16 में जो 6 इकाई का अंक हो जाएगा। इस पार्ट का भी काम कंप्लीट हो गया। ये पार्ट का जो है यूनिट डिजिट 5, इस पार्ट का यूनिट डिजिट 6 और इस पार्ट की अब हम बात करेंगे, ठीक है। चलो नीचे आपके सामने दिख रहा होगा उसमें जो पावर है वो 49 है। 4 से हम डिवाइड अगर 49 को करते हैं तो शेष 1 आता है ना। और यूनिट डिजिट उसमें कितना है देखो हम आपको बताएं, यूनिट डिजिट इसमें है 7, है ना। 7 अगर यूनिट डिजिट है तो हम क्या करेंगे भाई, यूनिट डिजिट की पावर लिखेंगे, है ना। पावर कितनी लिखेंगे, जो शेष आई है, तो शेष में 1 है और पावर 7 है, इस वजह से इसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। दोस्तों 5 7 और 6, कोई बात नहीं 6 यहाँ आना था लेकिन यहाँ पे जो है 7 आ गया, है ना। यहाँ 7 आना था, कोई बात नहीं, पर ये जो गुणा में है वो चीज़ें हो जाती हैं। देखो 5 और 7 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, और 5 का जो मल्टीप्लाई अगर 6 के साथ करते हैं तो दोस्तों 30 आता है। और 30 में आपको पता चल रहा होगा कि भाई साहब 0 जो है वो इकाई का अंक हो जाएगा, है ना। अगर 0 इकाई का अंक हो जाएगा तो 0 ही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो शेयर जरूर कर दें क्लास को। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद सभी को, है ना। और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए है, लास्ट में एक महत्वपूर्ण सूचना है हम आपको बताना चाहेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप चंद सेकंडों में हमें देंगे, है ना। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, हमें कमेंट करो, ठीक है। हम भी देखना चाहते हैं आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल की चल रही है, ठीक है। चलो अब एक बात और सुनो, है ना। बात यह है कि जो क्वेश्चन जैसे भी आते हैं डिविजिबिलिटी में, मात्र एक क्लास में हमने कंप्लीट करी है, ठीक है। गणित जो है बिना पेन का मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल पेन ना उठाया जाए और गणित जो है आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ऐसे बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आते हैं कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, है ना, या अगर वो संख्या जो है 2 से 4 से 6 से 8 से 11 से आवाज हो रही है, तो सारी चीज़ों को हमने समझाया इस क्लास में। अगर आप ये देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका काम हो जाएगा, है ना। गुणनखंड की संख्या पूछते हैं, कुल गुणनखंड पूछते हैं, है ना, या फिर आपसे पूछते हैं कि बताओ भाई कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, है ना, भाज्य गुणनखंड, सम विषम गुणनखंड, सब चीज़ें जो है इस क्लास में हमने बताया है। मात्र एक क्लास में सारे गुणनखंडों की संख्या आप कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से जो है चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है मेरे भाई, है ना। शेषफल की बात अगर करूँ तो शेषफल रिमाइंडर को बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है ना, बहुत अच्छे से समझा है। मात्र एक क्लास में संपूर्ण शेषफल को हमने कंप्लीट किया है। आपने नहीं देखी है, सारी क्लासेस को आज ही कंप्लीट कर दें। टाइप के माध्यम से जो है, जैसे टाइप 1 टाइप 2 इसके माध्यम से क्लासेस को जो है कंप्लीट यहाँ पे किया जाता है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने परिवार, राष्ट्र हित में, देश हित में एमबीएस शिवम को जो बात करता है आपकी सरकारी नौकरी की, है ना, अपने आपके जो है सपने हैं उनको साकार करने की। देखो हम आपको बताएं, आपका अपना एक और जो है परिवार है, उसका नाम है बीएससी एमबीएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। उसी के माध्यम से जो है आज ये जो परिवार जिस पे आप क्लासेस देख रहे हैं एमबीएस शिवम, ये तैयार किया गया है ना। इस पे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, बाकी बहुत सारी क्लासेस जो है अच्छे लेवल की जो है यहाँ पे चलाई जाती हैं। मैथ्स को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर की क्लासेस जो है आपकी डिमांड पर हम लाएंगे, है ना, आप अगर कहते हैं तो। चलिए, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अपनी तैयारी को बेस्ट बनाए रखें, नोट्स प्रॉपर बनाते रहें, है ना। और चैनल पर अगर नए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमेंट करके बताएं क्लास कैसे लगी और नेक्स्ट क्लास जो है आपके सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे। हर हर महादेव।